this is Dr. Tejasvi Sharma, MD Homeopath. Welcome back to my channel on Swastik Homeopathic Healing. Today I'm gonna sharing with you very common topic that is very common amongst our female patients, that is fibroadenoma or fibrocystic tumor. So let's get started. फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो फाइब्रोएडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, जो कैंसरस नहीं होता। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट में हार्ड या सॉफ्ट लम्प फील होता है जब हम एग्जामिन करते हैं, या फिर पेनफुल हो सकता है जब हम टच कर रहे हैं ब्रेस्ट को तो पेन फील हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। जो हमारे ट्यूमर होते हैं वो एपिथेलियल और स्ट्रोमल जो सेल्स होती है उसके बने होते हैं, और ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। कि ये डेंजरस नहीं होते हैं, पर अनकंफर्टेबल ज़रूर रहते हैं। इसमें जब हम नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं हमारी ब्रेस्ट की, उसमें लोब्यूल्स दिखाई देते हैं, और जो लोब्यूल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है या इन्फ्लेम हो जाती है सेल्स उसको, तो ये उसके बाद ये सिस्टिक जो कंडीशन में चेंज हो जाता है। इसमें जो एपिथेलियल जो हमारी सेल्स होती है वो स्ट्रोमल सेल्स में अरेंज हो जाती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप के ये हो सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप के ये रहते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक प्री कैनालिकुलर होते हैं, नंबर 2 इंट्राकैनालिकुलर। 60% आउट ऑफ 100 वुमेन आज ये एक्सपीरियंस कर रही हैं और इस कंडीशन से सफ़र कर रही हैं। तो जो प्री मीनोपॉजल एज की वुमेन रहती है, 25 से 35 एज के बीच की जो वुमेन हैं, उनमें ये कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो ये कैंसरस कंडीशन नहीं होती है, पर जो चेंजेस ब्रेस्ट में होते हैं जैसे कि पेन होना या फिर लंप फील होना, ये सॉफ्ट या हार्ड कोई भी हो सकता है, टेंडरनेस होना, टच करते ही पेन फील होना, और ब्रेस्ट की शेप और साइज़ में चेंजेस आना, इन सब ये बहुत ही अनकंफर्टेबल और अपीयरेंस में बुरा दिखता है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें किस कारण से ये होता है, तो ये मेनली अननोन रहता है, लेकिन एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि हार्मोन्स के वजह से ये होता है। स्पेशली ऑस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से ये लंप हमारी ब्रेस्ट में डेवलप हो सकता है। ये जो फ्लक्चुएशन होती है एस्ट्रोजन की, वो मेंसेस के दौरान होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है। तो मेंसेस के आगे जो पीरियड रहता है हमारा, या उससे पहले का जो पीरियड रहता है, उसमें ब्रेस्ट में पेन कॉमनली जो हमारी फीमेल है उनको देखने के लिए मिलता है। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सिम्टम्स या लक्षण हो सकते हैं फाइब्रोएडिनोमा के। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है टेंडरनेस, उसके बाद पेन फील हो सकता है, लंप या सिस्टिक चेंजेस आ सकते हैं ब्रेस्ट में। मेंसेस के साथ इसका साइज़ बढ़ सकता है या कम हो सकता है, स्वेलिंग फील होती है, इन्फ्लामेशन फील होती है, और जो फ्री मूवमेंट इसकी हमें फील होती है जब हम इसको हाथ लगाते हैं, तो फ्री मूवमेंट लाइक अ माउस ये फील होता है। कभी इससे हमें डिस्चार्ज भी फील हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर किसी भी कलर का ही रह सकता है, डिफरेंट कलर का रह सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं फाइब्रोएडिनोमा के। अगर आपको ये फील हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आगे ये सवाल आता है, अगर ये नॉन कैंसरस है और पेनलेस है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है। तो इसमें 3 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आती है, अगर पेन 2 से 3 महीने तक परसिस्टेंट रहता है, जा ही नहीं रहा है, आफ्टर मेंसेस भी नहीं जाता है, तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। अगर कोई नया लंप, पहले से जो लंप है उसके बाद कोई नया लंप बन के आ रहा है या फील हो रहा है, तब भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। उसके बाद है नंबर 3, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में पेन फील हो रहा है, किसी भी मीडियल और लेटरल साइड हो सकता है, पेन फील हो रहा है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नोज़ की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं हमें फाइब्रोएडिनोमा डायग्नोज हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन, विजुअल एग्जामिनेशन और मैनुअल एग्जामिनेशन। तो विजुअल और मैनुअल एग्जामिनेशन से पहले आती है सेल्फ एग्जामिनेशन, तो उसकी मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सबसे पहला टेस्ट आता है मैमोग्राम, जो कि एक एक्सरे एग्जामिनेशन है जिसमें स्कोर 3 तक इसके कैंसरस होने के चांसेस कम होते हैं।
उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसमें कोई लंप के साइज़ एंड शेप का पता चलता है। उसके बाद आता है FNAC, अगर कोई लंप है उसको फर्दर चेक करने के लिए कैंसरस है कि नहीं, एक निडल से उसका जो फ्लूइड है उसको निकाल के टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है बायोप्सी ऑफ ब्रेस्ट, अगर कोई लंप है उसका बायोप्सी वो टिश्यू लेकर चेक किया जाता है कि वो कैंसरस है कि नहीं है। तो ये सारे टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं वो कैंसरस कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो आगे हम बात करेंगे वीडियो में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो यस, होम्योपैथी से इसका परमानेंट इलाज है। अगर ये कंडीशन बनाइन है तो आप किसी होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपके एग्ज़ामिन के बाद सारे जो टेस्ट है उनको कराने के बाद आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये इसके जो दवाइयाँ हैं हमारी होम्योपैथिक, उनसे ये परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से हमेशा बचें और डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराएं, जिससे आपको जल्द ही चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और बेस्ट रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है कलकेलिया फ्लोर। अगर आपको हार्ड नोड फील हो रही है ब्रेस्ट में और उसमें पेन नहीं है, उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ रही है, कलकेलिया फ्लोर 3x जो टैबलेट्स आती हैं वो बहुत अच्छा काम करती है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। बाद हमारी मेडिसिन आती है कोनियम 30, जिसमें हमारी ब्रेस्ट में नोड जो होंगी, सिस्ट जो होगी वो हार्ड होगी और पेनफुल होगी। इवन टच से भी उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कोनियम 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली हमारी मेडिसिन आती है फाइटोलिका 30, जिसमें जो हमारी ग्लैंड है वो साइज़ में एनलार्ज हो जाएगी, उसमें लंप फील होगा। जो हमारी अंडर आर्म का जो एरिया है उसमें भी पेन फील रहता है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं विद दैट सिम्टम जो मैंने आपको फाइब्रोएडेनोमा के बताए, इसमें फाइटोलिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइट 30। अगर एब्सेस ब्रेस्ट में था कोई, अब ठीक हो गया, उसके बाद इसमें कोई लंप फील हो रहा है, तो ग्रेफाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। मेडिसिन है पल्सटिला 30। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या फिर एमेनोरिया हो या फिर स्कैंटी मेंसेस हो, उसके साथ साथ ब्रेस्ट में पेन फील हो रहा है, तो पल्सटिला 30 की 2 बूंदें दिन में 3 बार ली जानी चाहिए सीधे टंग पर। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी हमारी सारी कॉमन मेडिसिन जो होम्योपैथी की है, जो बहुत अच्छा काम करती हैं फाइब्रोएडेनोमा के केसेस में। आज का हमारा टॉपिक फाइब्रोएडेनोमा, उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या एग्जामिनेशन हम कराएंगे और कौन कौन सी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस लग रही हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प। नमस्कार।